नमस्कार। हम लोग लाखों खर्च करके देश विदेश घूमने जाते हैं, परंतु कभी ऐसा हुआ है कि हम अपना कैमरा ले जाना भूल गए हों, ख़ासकर आज के समय में जो मोबाइल में कैमराज़ होने लगे हों। ऐसा नहीं हो सकता। एक बार को हम अपने आप को भूल सकते हैं पर कैमरा ले जाना नहीं भूलते, क्योंकि हमें लगता है कि जहाँ भी जिस भी प्रदेश में हम जा रहे हैं उस प्रदेश की प्राकृतिक सुंदरता को कैद कर लें, उन सारे चीज़ों को हम कैप्चर कर लें और बाद में आराम से उन्हें देखें या सोशल मीडिया पे पोस्ट करें या सबको बताएं कि हम कहाँ कहाँ घूमने गए हैं। जहाँ भी जाएं वहाँ पॉइंट्स कवर करते जाएं। तो जिस भी प्रदेश में हम जाते हैं घूमने के लिए इतने पैसे खर्च करके, क्या वहाँ हम शांति से उस जगह को, उस स्थान की प्राकृतिक सुंदरता को अकेले में कुछ पल आराम के साथ वहाँ बैठकर गुजारना पसंद करते हैं? क्या हम उसे आत्मसात करते हैं? नहीं, क्योंकि आजकल के समय में हम जो सीख रहे हैं वो केवल भागना है। हम केवल भागते जाते हैं और जो हमारे जीवन के जो सुखद पल हैं वह उसी में बीतते जा रहे हैं और हमें इसका पता भी नहीं चलता। तो इसी के जब मैं रामायण का यह चैप्टर पढ़ रही थी तो मुझे यही लगा कि जब मैंने यह पढ़ा कि सीता और राम विचरण कर रहे हैं चित्रकूट के पर्वत पे और राम कितने प्यार से सीता को एक एक चीज़ दिखाए जा रहे हैं और उनके जीवन में इतना बड़ा घटना सब घटित हो चुका है, परंतु वो दोनों आपस में कितने खुश हैं। तो देखिए राम जी, ये जो कहानी है या ये जो चैप्टर है वाल्मीकि रामायण से, चित्रकूट में जो राम जी सीता को घुमा रहे हैं, चित्रकूट और मंदाकिनी नदी का दर्शन करा के उसकी प्राकृतिक सुंदरता के बारे में बता रहे हैं और दोनों एक बहुत सुखद समय एक दूसरे के साथ गुजार रहे हैं। तो ये कहानी पढ़कर हमें राम जी के हृदय का जो एक कवि हृदय है राम जी के भीतर, वह समझ आता है। राम जी के भीतर जो एक प्रेमी हृदय है वह समझ आता है और राम जी ने अपने प्रेम का बहुत खूबसूरत तरीके से प्रदर्शन भी किया है सीता के लिए। जो उनके मन में वो सीता के लिए उन्होंने बहुत सुंदर शब्दों का प्रयोग किया है जब वो सीता को संबोधित करते हैं। कभी कहते हैं सीते, कभी प्राण वल्लभे, कभी कल्याणी, कभी विदेह नंदिनी, कभी रानी। तो इस तरह से अनेकों प्यारे शब्दों से वह अपनी पत्नी को संबोधित कर रहे हैं और वह दोनों घूम रहे हैं चित्रकूट के पर्वत पर। राम जी उन्हें कहते हैं कि देखो सीता, यहाँ का चित्रकूट का पर्वत पे जब भी मैं आता हूँ ना, मेरा मन बिल्कुल आनंद से भर जाता है। मुझे यहाँ की बहुत प्रसन्नता मिलती है और ऐसा लगता है कि जो भी हम पीछे छोड़ के आए हैं उन सब चीज़ों के लिए मुझे तनाव नहीं रहता। तो राम जी ने इस पाठ के माध्यम से मनुष्य के लिए प्रकृति का महत्व और मनुष्य और प्रकृति का एक दूसरे के साथ जुड़ाव कितना गहरा है इसको भी बताया है। कि वह कहते हैं कि मैंने अयोध्या से जब मैं यहाँ आया तो मुझे न अयोध्या के लोगों का या परिवार का या राजा के पद का किसी भी चीज़ की चिंता अब मुझे नहीं रहती जब मैं चित्रकूट की सुंदरता को आत्मसात करता हूँ, जब मैं चित्रकूट की सुंदरता को देखता हूँ, जब मैं इस पर्वत पर बैठकर इसे निहारता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं सब कुछ अपने जो कष्ट जो भी मेरे थे वो अब मैं बिल्कुल मिट जाता है। और वह सीता से कहते देखो यह प्रदेश कितना सुंदर है सीता, यहाँ ये जो चित्रकूट पर्वत है उसमें कितने सारे पक्षियों का कलरव है, यहाँ कितने सारे हिंसक जंतु भी रहते हैं परंतु वह हिंसा नहीं करते, वो बड़े शांत भाव से रहते हैं। इस पर्वत पर कितने सारे धातुओं का एक शिला सा है और कोई प्रदेश ऐसा लगता है जिसमें चांदनी की प्रभा हो, तो कहीं स्फटिक जैसा, कहीं पुखराज जैसा। तो अनेक तरह से ये पर्वत अलग अलग लगता है कि अलग अलग रोशनियों से भरा हुआ हो, जो बहुत ही मनोरम प्रतीत होता है ये अलग अलग तरह के जो प्रकाश हैं। और वह सीता से कहते हैं कि देखो यहाँ आम का पेड़ है, जामुन का, कटहल का, बेल का, कितने सारे फल यहाँ पर हैं और कितने सारे छायादार वृक्ष हैं जिनमें आराम से बैठ सकता है, कुछ सोच सकता है, प्रकृति को आत्मसात कर सकता है। और वह सीता से कहते हैं कि सीता, तुम जानती हो कि मुझे चित्रकूट इतना पसंद है कि एक बार को मैं सोचता हूँ कि यदि मुझे यहाँ जीवन भर रहने को भी बोला जाए ना
तो मैं यहाँ खुशी से रह लूँगा यदि तुम मेरे साथ रहोगी, लक्ष्मण मेरे साथ रहेगा। तो मेरा जो जीवन है वो मुझे परिपूर्ण सा प्रतीत होता है जब मैं चित्रकूट को देखता हूँ, उसकी सुंदरता को देखता हूँ, तो मुझे अब अपना जीवन बिल्कुल परिपूर्ण लगता है, अब तुम मेरे साथ होती हो। और वह सीता से कहते हैं कि सीते, ये जो वनवास हमें मिला है, जो वनवास में है, उससे मुझे 2 लाभ ही हुए हैं। वो ये नहीं कहते कि मुझे कोई हानि हुई है, बल्कि वो सीता से कह रहे हैं कि मुझे तो 2 लाभ ही हुआ है। क्या 2 लाभ? एक तो भरत को राज्य मिल गया, जो मुझे भरत बहुत प्रिय है, और दूसरा कि पिता की आज्ञा पालन रूपी का जो ऋण है, उससे भी मैं मुक्त हो गया। तो एक तरह से यहाँ आके हमें लाभ ही हुआ है। और हमारे पूर्वज भी कह गए हैं कि वनवास का जो फल होता है वो बहुत आनंदित होता है, बहुत आनंद देने वाला होता है। और वह सीता को फिर आगे आगे घुमा रहे हैं, दोनों साथ में घूम रहे हैं। फिर वो लोग मंदाकिनी नदी को दिखाते हुए कहते हैं कि देखो सीता, ये नदी कितना सुंदर है, इसके चारों तरफ फूल लगे हुए हैं, और जो सूखे सूखे फूल हैं उसके तटों पर बिछे हुए हैं। तो कितना सुंदर ये नदी लगता है। बड़े बड़े ऋषिगण जो हैं, तपस्वी हैं, वो यहाँ आके स्नान करते हैं, स्नान तप करते हैं। बहुत ही पवित्र स्थान है यह सीता। और वह फिर सीता से कहते हैं कि हे रानी, हे सीते, तुम मेरी बात पर विश्वास करो कि यदि जब भी मैं यहाँ पूरा जीवन भर भी, बहुत प्रेम से कहते हैं राम सीता को, अगर जीवन भर भी प्रतिदिन मैं चित्रकूट को, मैं जीवन भर प्रतिदिन इस मंदाकिनी नदी को देखता रहूँगा और जीवन भर तुमको देखता रहूँगा, तो मुझे पूरा जीवन मेरा यहाँ व्यतीत हो जाए, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी, मुझे कोई शिकायत नहीं होगी। मुझे लगता है कि मुझे जीवन में सब कुछ मिल गया है इस प्रदेश में, और तुम्हारा साथ पाकर, यह कहने का राम का तात्पर्य होता है। तो राम बहुत ही प्रेम से अपनी भावनाओं को अपनी पत्नी के साथ व्यक्त कर रहे हैं, और इस तरह से बहुत प्रेम से वह दोनों, देखिए उनके पास कुछ नहीं है, वो सब कुछ अपना छोड़ के आए हैं पीछे। यहाँ तक कि जो उनकी व्यक्तिगत चीज़ें थी राम और सीता की, वो एक चीज़ों को उन्होंने दान कर दिया है, कुछ उनके पास नहीं बचा है। लेकिन जब वह इस सुंदर प्रदेश में हैं और दोनों को एक दूसरे का साथ है, तो वह पाते हैं कि वह परिपूर्ण है। कहते हैं व्यक्ति, अर्थात जब किसी भी व्यक्ति के पास एक उसकी जो, हम प्रकृति से जन्म लेते हैं तो प्रकृति से हमारा बहुत जुड़ाव होता है। तो हम यदि प्रकृति के गोद में हैं और राम सीता को अपनी आत्मा मानते हैं, आप जिससे भी प्रेम करते हैं, तो आप प्रकृति की गोद में हो और आपका जो प्रेमी जन है वह आपके साथ हो, अर्थात आपका आत्मा आपके साथ हो, तो और जीने के लिए किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है। तो वह दोनों बहुत बहुत अधिक प्रसन्न हैं, और जो भी उन परिस्थितियां हैं अभी उनके साथ, वह सब भूलकर इस प्रकृति का आनंद ले रहे हैं। और देखिए हमने प्रकृति को कैसा बना दिया है, जबकि यदि हम प्रकृति को आत्मसात करते हैं और तो जो हमारे कष्ट हैं, तकलीफ़ें हैं, वह दूर हो सकते हैं। यह स्पष्ट राम जी ने यहाँ कहा है। मुझे सुनने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।